जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा, जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोलो राधा राधा माधव राधे, हे जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधे श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस हरि राधे, जय राधे मदन मोहन राधे, जय राधे मधुसूदन राधे, जय राधे दामोदर दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताई जय गौरनिताई गौर हरि बोल हरि बोल, जय जय गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद, हरि नाम संकीर्तन की जय, बोलो प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता माता जी को, बहुत उन्होंने अच्छे से कीर्तन कराया और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मधुमिता माता जी, हरे कृष्ण। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे, ठीक है अमलेंद्र को। हरे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य और भक्तों की कृपा से गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। कल से हमने अध्याय 15 शुरू किया है। उसके पहले हमने 14 अध्याय कंप्लीट किए हैं और हमने जस्ट 2 मिनट में हम लोग उसको रिपीट करते हैं कि प्रथम हमने भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में श्रीमद् भागवतम ये 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा और ये पहले और दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में प्रथम अध्याय में हमने किस प्रकार श्रीमद् भागवतम हमें आमंत्रित करता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, इसका अध्ययन किया। और उसके बाद में नैमिषारण्य के जो मुनि थे जो शौनक ऋषि की अध्यक्षता में वहां आए हुए थे, सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं जिनका सुत गोस्वामी ने पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में डिटेल में उन्हें बताया। चौथे अध्याय में, 5वें और 6ठे अध्याय में श्रीमद् भागवतम का क्या इतिहास है उसका हमने डिटेल में समझा कि किस प्रकार नारद मुनि जी ने अपना पर्सनल अपनी विगत लाइफ का पिछले जन्म का किस प्रकार उदाहरण के किस प्रकार उन्होंने भक्ति वेदांतों का अनुसरण कर करके उनका एसोसिएशन करके किस प्रकार उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की और वह भगवान के एक महान शुद्ध भक्त बने। उन्होंने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया, उनको कुछ त्रुटियां जो कि उनको बताया कि उन्हें जो पिछले उन्होंने जो साथ लिखे उसमें क्या कमियां रहेगी, तो अब जो तुम श्रीमद् भागवतम लिखने जा रहे हो उसमें ये पुनरावृत्ति इन त्रुटियों की ना हो। और उसी को ध्यान में रख करके व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की जो कि 4, 5, 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया गया। 8वें अध्याय में माता उत्तरा के घर में भगवान ने किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा की और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं जो कि हम बद्ध जीवों के लिए बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमने सुना। 9वें अध्याय में भीष्मदेव जो 12 महाजन में एक है, किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने त्याग करते हैं। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर के वासियों को क्यों पीड़ा था भगवान के विरह, क्योंकि वो अब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कितनी उनकी भगवान के प्रति भक्ति थी। 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका पहुंचते हैं तो उस तरह का भाव हमें देखने को मिला, पढ़ने को मिला वहां के द्वारका वासियों का। जो भगवान पार्षद शाश्वत पार्षद है, उनकी भगवान के प्रति भक्ति और भगवान का उनके प्रति किस प्रकार रेसिप्रोकेशन होता है। उसके बाद 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि अभूतपूर्व उनका जन्म है। और 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर महाराज धृतराष्ट्र की जो बहुत ही आसक्त थे भौतिक चीजों के प्रति थी, अपमान सह करके भी वो भौतिक भोग भोगना चाह रहे थे, तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है विदुर महाराज ने किस प्रकार उनकी आसक्ति को काटा। और उसके बाद नारद मुनि ने, जो कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे, कि उनको भी उन्होंने उनको एक ज्ञान प्रदान किया कि नहीं, जो कुछ है कृष्ण की कृपा से होता है, जो कुछ भी है कृष्ण है, हम तो केवल क्या है, दास है। हमारे में कोई भी डूअर की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि तुम सोचते हो कि मेरे ऊपर आश्रित थे धृतराष्ट्र गंधारी, वो कैसे रहेंगे। नहीं, जब भगवान इस बद्ध जीव को
इस भौतिक जगत में भेजता है तो सारी व्यवस्थाएं, एक चींटी से लेकर हाथी तक के लिए सारी व्यवस्थाएं करके इस भौतिक जगत में हमको भेजते हैं विथ इंस्ट्रक्शन। क्या? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, माने साधु शास्त्र के माध्यम से कि तुम इस भौतिक जगत में आए हो, ये दुखालय है, कोई बात नहीं है, फिर भी इस भौतिक जगत से कैसे निकल सकते हो, इतने कृपालु भगवान है। सारी व्यवस्था कर करके परमात्मा के रूप में हृदय में रह करके हमें बताते हैं। ये सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज को नारद जी याद दिलाते हैं। और 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान तो बहुत ही हृदय स्पर्शी है कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखाई देते हैं। अर्जुन द्वारका गया रहता है, 7 महीने पहले गया था, वापस नहीं आता है, तो युधिष्ठिर महाराज की चिंता बढ़ जाती है। उनको अलग अलग अपशकुन जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन किया बताते हैं। और जब 23वें श्लोक से 14वें अध्याय में जब अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं तो फिर और कंटिन्यू युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न करते हैं अर्जुन से कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर बहुत जो कांति थी वो एकदम खत्म हो गई है। क्यों? वहाँ पर द्वारका के अलग अलग यदुवंशियों के बारे में, वासुदेव के बारे में, उद्धव के बारे में, सब अलग अलग लोगों के बारे में वो लोग ठीक है। और उसके बाद में पर्सनल प्रश्न करते हैं। जब अर्जुन कोई जवाब नहीं देता, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे संग पर्सनली तुम्हारे संग कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ, तुम अपमानित तो नहीं हुआ, या तुमसे कोई गलती तो नहीं होगी है, तुमने ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वृद्धों का, बच्चों का, स्त्रियों का कोई अपमान तो नहीं किया, या उनके प्रति जो तुम्हारा एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो तुमने क्या पालन तो नहीं किया। इस तरह के अलग अलग कई तरह के प्रश्न करते हैं। और लास्ट में वो प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण जो हम सब लोग की आत्मा है क्या इस धरा पर नहीं रहे? तो जब प्रश्न युधिष्ठिर महाराज करते हैं तो उसके बाद में अर्जुन जवाब देता है, जो कि हमने कल 15वां अध्याय शुरू किया था। तो उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि सुत गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण के वियोग के कारण अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो इतना ज्यादा दुखी था। बड़ी कठिनाई से उसने अपने शोकाकुल आशयों को रोका और भगवान श्री कृष्ण की शुभ कामनाओं, देखिए भगवान की जो शुभ कामनाएं थी, आशीष, जो भगवान का जो आशीष था पांडवों के ऊपर में, उसने कृष्ण के जो घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे उनके रथ हाँकने की स्मरण कर बड़ी तेजी से सांस लेते हुए कहता है, क्या कहता है? हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझसे नहीं रहा गया। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी थी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बद्ध जीवों के लिए। किंतु जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे आपत्कालीन शक्तियां छीन ली गई, क्योंकि ये शक्तियां उनके भगवत वापस जाती। हरि बोल। तो इस भौतिक जगत में भगवान अपनी लीला करने के लिए अपने पार्षदों को लेके जब आते हैं तो उनको वो शक्तियां प्रदान करते हैं। तो भगवान खुद आते हैं, अपने स्वांशों को लेके आते हैं। देखिए जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ये भूलेंगे नहीं, जितने भी भगवान के अंश होता स्वांश है सारे साथ में आते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। वृंदावन में अलग लीला कर रहे हैं, कृष्ण अपने अंश रूप में द्वारका में अलग लीला कर रहे हैं, मथुरा में अलग लीला कर रहे हैं, अलग अलग भगवान अपने स्वांश माने विष्णु तत्व स्वांश के माध्यम से लीलाएं करते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। ठीक है, मुझे साउंड में थोड़ा इश्यू हो रहा है, कट 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 कर रहा है बीच बीच में। क्या चीज का हो रहा है पता नहीं, बस खट 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 आवाज आ रही है कुछ इस तरह की। हेडफोन को एक बार सेट कीजिएगा ना दोबारा। एक सेकंड दो। आया प्रभु? हाँ ठीक है, अभी तो
कीजिए प्रभु जी, को दिक्कत हुआ तो बोलेंगे। हाँ हाँ सॉरी बताइएगा, वो पता नहीं कभी कभी हो जा रहा है। हम्म, तो यहाँ पर कहते हैं अतः हम बद्ध जीवों को भगवान से प्राप्त ऐश्वर्य शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान हमारे लिए इस भौतिक जगत में व्यवस्था करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कुछ इस भौतिक जगत में है, जो भी कुछ बद्ध जीव माने जो कुछ प्राकृतिक आध्यात्मिक सॉरी भौतिक जगत में प्रकृति को भगवान ने दिया है, और इस प्रकृति के अंदर जितने भी बद्ध जीव हैं, चींटी से लेकर हाथी तक हो, भगवान ने जितनी भी सारी व्यवस्था की है, जो कुछ भी हमने दिया है मनुष्य को, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ना कर करके भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये है सबसे बड़ा उद्देश्य। ज्ञान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों को बता रहे हैं। अगर उनका दुरुपयोग करेंगे तो भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं। अतः बुद्धिमानी यही है कि ऐसी शक्ति ऐश्वर्य का सदुपयोग भगवान की सेवा में लगाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने कल के 5वें श्लोक में है हमें बताया। अर्जुन आगे कहते हैं, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र के वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर नहीं हो। तो कहते हैं कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण इस धरा से को छोड़ के गए हैं, और उनके अनुपस्थिति में हमारी अवस्था, बद्ध जीवों की अवस्था कैसी थी, जिस प्रकार बिना प्राण के ये शरीर बेकार हो जाता है, बिना चेतना के इस शरीर का कोई महत्व नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई स्थिति नहीं है, अर्थात वह अनाथ है। कृष्ण ही सभी आत्माओं के आश्रय तत्व है। हम एक दूसरे से आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं जितना भगवान ने कहा है। क्या हम एक दूसरे को सदी सोचेंगे कि हम इसका भौतिक इसको सुख दे दे, इसकी सारी भौतिक कमियां उसको पूरी कर दे, उसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दे, यह मूर्खता है। हम एक दूसरे आत्मा से कर्तव्य क्या है, एक दूसरे का सबको मिल कर के भगवान की भक्ति करना और भगवान के शरण में जाना। ये एक दूसरे के प्रति आत्मा, क्यों ये सभी आत्माएं ये भगवान के ऊपर आश्रित है। अगर हम सोचेंगे कि हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं भौतिक दृष्टि, ये हमारी मूर्खता है। तो हमको भगवान के प्रति अपना कर्तव्य समझना है और एक दूसरी आत्माओं के प्रति हमारा कर्तव्य, दोनों को अच्छे से हमें समझना, यही ज्ञान है। आगे अर्जुन याद करते हैं कि कृष्ण की कृपा में शक्ति से ही मैं राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर अपने धनुष बाण से मत्स्य भेदन कर सका और द्रौपदी को प्राप्त कर सका, उससे ब्याह रचा सका। अर्जुन याद करता है कि किस प्रकार मैं दानव जलते हुए खांडव वन से बच पाया और मैं दानव के द्वारा आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राष्ट्रीय यज्ञ के समय हमारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। तो ये अर्जुन याद दिलाता है युधिष्ठिर महाराज को कि जो हमारा जो हस्तिनापुर में जो भी ये सभा भवन है, ये जो कुछ मैदानों ने बनवाया था, भगवान ने उसको बनाने के लिए कहा था, ये सारी जो है कृपा भगवान श्री कृष्ण की थी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, जब अग्नि तथा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दोनों मैदानों का पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैदानों जो राक्षस था, जिसकी प्रवृत्ति थी, जैसे आज के जैसे कल युग के जो लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति है, इवन यहाँ पर प्रभुपाद जी डांटते हैं, फटकारते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट को कि वो जो अपनी बुद्धि का ज्ञान का उपयोग करते हैं केवल परमाणु बम बनाने के लिए, हथियार के लिए। देखिए वो लोग क्या कर सकते हैं, वो विनाश कर सकते हैं, वो लोगों को मार सकते हैं, लेकिन उनको जान नहीं दे सकते हैं, चेतना नहीं दे सकते हैं, ये उनमें नहीं है। तो इस तरह के जो है अपनी इंटेलिजेंस का, अपने नॉलेज का जो है ये दुरुपयोग आज के मैं दानव मत के समान असुरी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अतः उस समय मैं दानव को भगवान की क्रोधा अग्नि से बचा लिया गया। क्यों बचा लिया गया? क्योंकि उसने
एक भक्त की शरण, किसकी शरण ली थी? अर्जुन की शरण ली थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, जो कि असुरों को भी शरण देते हैं। नित्यानंद प्रभु ने किसको शरण दी? जगाई मगाई को शरण दी, उन पर कृपा प्राप्त की, जबकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया था। ठीक है, इस तरह भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो उसके लिए क्या है? भक्त के शरणागत होना बहुत जरूरी है। और अगर हम भक्त के शरणागत होते हैं, भक्त की कृपा प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से भगवत भक्त को सेवा करने का अवसर मिलता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम सेवा भी भगवान की करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें भक्त की दरकार है। तो भक्त का और गुरु का दो चीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने कल पढ़ा था, इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्लोक नंबर 9 से शुरू करेंगे। अजय प्रभु। प्रभु जी हाँ। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। यत तेजसा निप सिर अंगिघ्रिम अहन अहनमक अर्थम आर्य अनुज तव गज अयूत सत्य वीर्य, तेन हाहिता प्रमत नाथ मखाय भूपा, यत मोचिता तत अनयन बलिम अध्वरेति। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके भ्राता ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजों द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपको यश प्रदान किया। हरि बोल। तो जरासंध के बारे में हम लोग भागवतम में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है सभी भक्तों को मालूम है कि जरासंध का उनका किस प्रकार जन्म हुआ था और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि जरासंध क्या था, वो भगवान जो मगध मथुरा के जो राजा थे कंस का वो क्या था, संबंधी था। ये तो कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का परम शत्रु बन गया था और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य करते रहें और वे न मारे जाए, अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार जरासंध का और भीम के माध्यम से उसका वध करते हैं, कि किस प्रकार वो जब मथुरा में जाते हैं तो ब्राह्मण का वेश करके जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और भीम, लेकिन जरासंध क्या है, वो ब्राह्मणों का बहुत ही बड़ा भक्त था। जो कुछ भी वो ब्राह्मण मांगते थे वो उनको देता था। देखिए ब्राह्मणों के प्रति असुर लोग भी जो होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनकी भी बहुत कहीं हम देखेंगे वो बहुत आदर करते हैं। बलि महाराज में भी वो असुर परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी वो वामन के रूप में, जब भगवान वामन देव के रूप में जाते हैं तो उनकी पूरी श्रद्धा करता है। ठीक है, तो किस प्रकार उन्होंने भीम के माध्यम से उसको
जरासंध का वध हुआ और जितने भी राजा उसने बंदी बनाए थे महाभैरव के समक्ष बलि देने के लिए उनका मुक्ति प्रदान की, उनको बंधन से मुक्त किया था। तो वही चीज अर्जुन बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने जरासंध का वध करने में मदद की। ठीक है, एक एक चीज अर्जुन याद कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो 14 अध्याय और 15वां अध्याय इज सो पावरफुल। इसको बार बार यदि स्टडी करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। भगवान के पीछे हमारा बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, पत्नया तव अधिगम कृप्त महा अभिषेक सलाघिष्ट चारु कबरन कितवे सभायाम स्पृष्टम विकीर्य पदयो पतित अस्तु मुखिया या तत्त स्त्री अकृत हत ईश विमुक्त केशा। उन्होंने उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। ये देखिए कितना पावरफुल बात यहाँ पर सुध गोस्वामी जी इस श्लोक में कहते हैं। किसके लिए? द्रौपदी के लिए। तो ये तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। रानी द्रौपदी की चोटी अत्यंत सुंदर थी, जिसे राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर पवित्र किया गया था। किंतु जब वे दाव में हारी जा चुकी, दुशासन ने उनके महिमा मंडित केशों को छूकर उनका अपमान किया था। तब द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ी। अतः भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के फलस्वरूप दुशासन तथा उनके दल वालों की सारी पत्नियों के केस खुलवा कर रहेंगे। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, तो परिवार की सारी स्त्रियों को विधवाओं के रूप में केस खोलने पड़े। दूसरे शब्द में दुशासन द्वारा भगवान के परम भक्त का अपमान किए जाने से कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गई। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दृष्टि द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमानों को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान नहीं सह सकते। महापुरुष का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। तो ये बहुत पावरफुल यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान को बहुत ही प्यारा होता है। भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को कोई भी कष्ट अगर कोई आता है तो उसको भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी भागवतम में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की। हमने देखा प्रहलाद महाराज के संग भी हमने ये देखा कि उसके ऊपर कितने कष्ट आए, उसको कितना कष्ट हुआ, लेकिन असुर उसका पिता जो है हिरण्यकशिपु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। तो यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलती है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है। और कौन सी शक्ति काम आती है हमेशा याद रखना, केवल भगवान की कृपा रूपी शक्ति के सामने कोई चीज भी काम नहीं आती। द्रौपदी थी, वो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं थी। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, उनमें उतनी शारीरिक शक्ति नहीं थी कि वो अपने पिता के जो उनके पास में पावर था, जो व्यवस्था थी, उसका सामना कर सके। लेकिन उनके पास में भगवान की भक्ति थी और भगवान के ऊपर विश्वास था, श्रद्धा थी। वो जो श्रद्धा, वो विश्वास जो होता है, उस शक्ति के सामने सारी भौतिक शक्तियां, ऐश्वर्य फैल हो जाते हैं। ये चीज यहाँ पर हम दुशासन के क्षेत्र में देखते हैं और वही चीज हिरण्यकशिपु की। होता क्या है, अगर कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त को डिस्टर्ब करना चाहता है तो भगवान के भक्त का कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कृपा। लेकिन उस सामने असुर वृत्ति वाले के पास में जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी नष्ट हो जाती है, वो कोई काम नहीं आती। हिरण्यकशिपु को तो ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा कई तरह के वरदान दिए थे, लेकिन वो सारे बेकार हो गए जब उन्होंने प्रहलाद को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त प्रति कोई भी अपराध हमसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हमें ख्याल रखना। ठीक है, यही चीज यहाँ पर अर्जुन याद कर रहे हैं। यन जुगोप बने एत्य दुरंत कृच्छ्रात दुर्साहस अरि रचितात अयुत अग्रभूक शाकन्न शिष्टम उपयुज्य यत त्रिलोकीं तृप्ताम अमंस्त सलिले विनिमग्न संग। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल झूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्णतः संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। ये देखिए अर्जुन कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी कि भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान की दिव्य कृपाओं के बारे में याद कर रहे हैं कि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट लीला है कि जो दुर्वासा मुनि ने आपको याद है कि महारानी कुंती को और द्रौपदी को दोनों को दुर्वासा मुनि ने कृपा की थी। ठीक है, और एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के यहाँ जाते, थोड़ा ब्रीफ में हम कर लेते हैं, बाकी हम लोग खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में। और इसके मूल क्या बात है कि दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन के यहाँ गए थे और दुर्योधन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उसके बाद में दुर्वासा मुनि दुर्योधन के कहते हैं कि मैं तुमसे, तुम्हारे अतिथि तुमने जो सत्कार किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। तब दुर्योधन कुबुद्धि का था, उसने कहा कि अच्छा होगा कि अगर आप हमारे अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं। लेकिन आप तब देख क्या बोलता है, लेकिन आप उस समय पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हो। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद महाराज युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं करा पाएंगे और तब वह ऋषि क्रुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देगा। देखिए इसकी इतनी कुर्बुद्धि, क्योंकि द्रौपदी को अक्षय पात्र जो मिला था उसमें क्या था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है उस समय तक उस पात्र में इतनी शक्ति थी, जितने भी अतिथि वहां पर आ जाए वो उनको खिला सकती थी। लेकिन दुर्योधन को मालूम था कि इस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया है और अगर दुर्वासा मुनि जाते हैं तो वो उन जिनके साथ में 10,000 यहाँ शिष्यों के बारे में लिखा है जो साथ में आए थे, वो किसी को वो भोजन न करा पाएगी, संतुष्ट नहीं कर पाएगी। और दुर्वासा मुनि के क्रोध के बारे में हमने पढ़ा ही है, वो क्रोधित होकर करके उनको अभिशाप दे देंगे। लेकिन जब इस तरह की कठिनाई आती है तो तुरंत द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि द्रौपदी तुम एक काम करो, तुम देखो कोई भी जिस पात्र में भोजन बना था उसमें कुछ थोड़ा कुछ भी बचा है क्या। द्रौपदी कहते कुछ भी नहीं बचा, लेकिन भगवान की लीला है, भगवान कहते हैं तुम लेके तो आओ पात्र को। तो द्रौपदी वो पात्र के लेके आती है तो देखती है कि उसके अंदर में पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकाल कर तत्क्षण खा लिया और उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारी अतिथियों को बुलाओ, हरि बोल। और उस समय भीम जाते हैं, नदी में स्नान करते रहे दुर्वासा मुनि के जितने दुर्वासा मुनि और उनके जो शिष्य हैं, और कहते हैं कि भोजन तैयार है, कृपा करके आप आइए और भोजन ग्रहण करें। लेकिन उस समय जो मुनि थे, तो भगवान की कृपा थी कि वो कहते कि नहीं, हम लोग को जो खाना चाहिए था उससे 10 गुना ज्यादा हमने खा लिया है और अभी हमें भूख नहीं है। तो ये भगवान की कृपा। अर्थात यहाँ पर हमको शिक्षा क्या मिलती है कि लास्ट इस परपोर्ट के तात्पर्य लास्ट में जो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं। यह घटना सिद्ध करते हैं कि भगवान सर्वोच्च योगी है, अतः वे योगेश्वर कहलाते हैं।
दुर्वासा मुनि योगी हैं, लेकिन वो योगियों के भी योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है, इतने बड़े भगवान है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अति क्यों ना हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। यही भक्ति की विधि है, भगवान को सेटिस्फाई करना, भगवान को तुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना ही ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग ने कई बार बीच बीच में एग्जाम्पल भी दिखे हैं कि अगर पेट को भोजन दिया जाता है तो सारे अंग जो शरीर के हैं वह स्वतः तुष्ट हो जाते हैं, और अगर वृक्ष के जड़ में जल दिया जाता है तो जितनी भी टहनियां, पत्तियां, सब कुछ स्वतः ही सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमेशा हमको भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। सारे अपने इंद्रियों को, जितने भी हमारे पास में भौतिक संपत्ति जो कुछ भी है, वो भगवान की सेवा। भगवान भाव को देखते हैं, हमारी भौतिक संपत्ति, हमारी भौतिक शक्ति को नहीं देखते, क्योंकि वो सारी चीज तो भगवान से स्वयं आती है। इसलिए हमने पढ़ा था कि हमारी सबसे बुद्धिमान आदमी वही है कि केवल अल्प स्वतंत्रता का प्रयोग, जो अल्प स्वतंत्रता जीव को प्राप्त है, वो केवल भगवान की तुष्टि, भगवान की भक्ति के लिए इच्छा व्यक्त करे। बाकी जो कुछ चीजें भाग्य स्वयं भगवान उसको पूरी कर देंगे। एक बार हमने इच्छा जाहिर करते हैं तो भगवान स्वतः ही हमारी भक्ति उत्पन्न कर देंगे, भक्तों से मिला देंगे, और हर तरह की व्यवस्था जो भक्ति में आगे जाने के लिए आवश्यक है वो उसकी व्यवस्था कर देंगे। केवल करना हमको क्या है, केवल हृदय से जो अल्प स्वतंत्रता मिली है उसका सदुपयोग करके भगवान की भक्ति के लिए इच्छा व्यक्त करनी है। तो हमारी जो अल्प स्वतंत्रता है उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट। यत तेजसा अत भगवान युधि शूलपाणि विस्मापिता स गिरिज अस्त्रम अदात निजम में अन्ये अपि च अहम अमुना एव कलवरेन प्राप्त महा इंद्र भवने महत आसन अर्धम। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा पर्वतराज की कन्या उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इस शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। हरि बोल। तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसका यश स्वर्ग लोक तक जाता है, स्वर्ग लोक के वासी भी उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये कहते हैं अर्जुन की जो कुछ भी, जो पर्वतराज की कन्या उनकी पत्नी को आशिक करने में जो समर्थ हुआ है, ये सब किसका कृपा से हुआ? भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से हुआ। उनकी ही कृपा से वो शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना निजी अस्त्र उनको प्रदान किया, और देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र भेंट में उनको दिए। तो भगवान के जो जो भक्त होते हैं, जो देवता भी हैं, वो भी क्या भगवान के एक स्पेशल, जो उनको शक्तिप्रद जीव हैं, जिनको भगवान स्पेशल शक्ति प्रदान करके देते। और हमेशा भगवान, ये देवता जो होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी बहुत ही कदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमने ये भागवतम में हमको ये मिलेगा ये चीज कि जब भरत महाराज का जो तीसरा जन्म हुआ था, जिसमें वो टोटल अपने को किस तरह थे कि एकदम साधारण, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, बुद्धू हैं, उनमें कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो उस समय जब वो रघुगण महाराज के सेवा कर रहे थे, उस समय देख वो चूंकि शरीर से बहुत हष्ट पुत्र थे, तो उस समय कुछ लोग जो असुरी प्रवृत्ति के थे, जो काली के भक्त थे, उनको उठा करके ले जाते हैं काली की बलि देने के लिए। तो जैसे ही काली ने देखा कि ये भगवान का शुद्ध भक्त है भरत महाराज, तुरंत वो विग्रह को तोड़ कर करके प्रकट होती है
और जितने जबकि उनके खुद भक्त है तो माँ काली के जो उनको वो मार देती है, उनको गला काट कर 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 भरत महाराज को बचाती है। इवन भगवान का भक्त जो देवता होते हैं वो भगवान के भक्त के प्रति बहुत ही शरणागति होते हैं, उनके बहुत सम्मान करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताते हैं कि इसी प्रकार हम लोग हमेशा कभी भी देखेंगे कि जो भगवान के जो वास्तव में जो देवता जो होते हैं वो उन भक्तों की बहुत श्रद्धा करते हैं, क्योंकि वो खुद भगवान के भक्त होते हैं। और हमेशा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि अगर भगवान के भक्तों को इवन उनका जो भक्त है उनको डिस्टर्ब करे, और वो जानते हैं उनको खुशी नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम लोग कभी भी देखेंगे कि एक कंपनी है, एक कंपनी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसका यदि पीए है, अगर हम जाते हैं उसको पीए को माला पहनाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो बहुत ऑकवर्ड पोजीशन फील करता है। तो तुरंत क्या बोलता है, अरे ऐसा ऐसा काम मत करो, तुरंत हमारे जो बॉस हैं उनको जाकर सम्मान करो, उनको माला पहनाओ। तो वही भावना देवताओं की होती है। कभी कभी चूंकि माया प्रबल है तो कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं, और वो भी भ्रमित होते हैं भगवान की ही कृपा से। जैसे कि ब्रह्मा जी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला किया था, ठीक है ना। तो ये अलग, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनको एक विशेष शक्ति प्रदान कर करके इस भौतिक जगत में सेवा करने के लिए भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना डिटेल में श्लोक है, इसको हम लोग तात्पर्य में पढ़ सकते हैं। तो इसमें यही मेन बात लिखी है। नेक्स्ट, तत्र एव मे विहरत भुज दंड युगमं गांडीव लक्षणम अराति बधाय देवा श इंद्राश्रितायत अनुभावितम आजमीढ़ तेन अहम अद्य भूषित पुरुषेन भुवना। जब मैं स्वर्ग लोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे आजमीढ़ के वंशज राजा, इस समय मैं भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। हरि बोल। तो देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है और जिसमें भगवान की भक्ति होती है, वो कभी भी अपने पास जो ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, यश है, उसके प्रति वो क्या है, हित नहीं होता है, क्योंकि उसकी हमेशा चेतना जागृत रहती है। वो जानता है कि जो कुछ भी मेरे पास में है ये कृष्ण का ही दिया हुआ है, नंबर 1, और ये हमेशा कृष्ण की सेवा में ही उपयोग होनी चाहिए। तो ये गांडीव धरी जो अर्जुन को मिला था, ये भी अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन आतताइयों को मारने के लिए किया जो भगवान की इच्छा थी, जो अधर्मी हो गए थे। तात्पर्य में पढ़ते हैं, स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। हरि बोल। तो जो गांडीव धनुष था उसमें जो शक्ति थी वो भगवान की ही कृपा थी। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त इच्छा अनुकूल शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह शक्तिविहीन हो जाता है। तो भगवान अलग अलग समय काल देश पात्र के अनुसार जो हम बद्ध जीवों को जो शक्ति, जो ऐश्वर्य, संपत्ति प्रदान करते हैं, और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो भगवान उसको छीन लेते, नंबर 1। और दूसरा किस समय छीनते हैं, जब जिस उद्देश्य से भगवान जो हमको शक्ति दी है, अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो भी भगवान छीन लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें पाया है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं समरी में क्या, हमारे कल्याण के लिए करते हैं, और जो जीव का उनका जो उद्देश्य जो उनका रहता है उसकी पूर्ति के लिए ही करते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे अजमेर के वंशज राजा से क्या तात्पर्य है? ये भी युधिष्ठिर महाराज को बोला जा रहा है क्या?
हाँ प्रभु, ये इसमें प्रभु इसमें लिखा हुआ है, इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ये मेरे को याद नहीं है, अभी हमने पढ़ा भी था अभी पहले भी। अभी किसी को याद है? कैसी पंडित प्रभु? 9 स्कंद में आएगा प्रभु, इसका जो वंशधर जो है ना वो हाँ। सीरियली आएगा उसको 9 9 स्कंद में। में आएगा जय प्रभु। है ठीक। ठीक है प्रभु। ओके, नेक्स्ट, यत् बांधव कुरुबल अवधिम अनंत पारम एक रथेन ततरे अहम अतीर्य सत्वम प्रत्याहितं बहुधनं च मया परेशां तेजा पदम मयि मणिमयं च हितं शिरोभ्य। कौरव की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे, फलतः वह दुर्लभ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौ को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। हरि बोल। तो यहाँ तात्पर्य में पढ़ते हैं, छोटा सा है। कौरव के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लभ थी। यह सिर्फ कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया, सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों ने में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडव की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले महायुद्ध का भार संभाले रहा। उसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कौरव ने राजा विराट से झगड़ा किया और उनकी तमाम गौवें हर दी। जब वे गौवें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा मुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगा कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा जो अर्जुन याद कर रहा है कि जब उन लोगों अज्ञातवास में वो भेजे गए थे, जब वो जुए में हार गए थे, अज्ञातवास में भेजे गए थे, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने विराट राजा को बचाया। और उसके पहले बता रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध में था जिसमें भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण जैसे जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे, उनको बड़ी आसानी से, देखिए लिखा, बड़ी आसानी से उनको सरलता से समाप्त कर दिया गया। ये सब क्या था? भगवान की कृपा थी। और गीता में हमने पढ़ा भी है कि भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र है, ये सब पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं हमेशा श्रेय अपने भक्त को देना चाहते हैं। ये देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमेशा भगवान श्रेय अपने भक्त को देते हैं, अर्जुन को देते हैं। 9वें अध्याय में हम लोग याद करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार पांडव को भ्रमित करते हैं, युधिष्ठिर को भ्रमित करते हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं कि मुझको सिंहासन पर बैठाने के लिए इतने बड़े युद्ध रचे गए और करोड़ों करोड़ लोग मारे गए हैं, ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो भगवान के द्वारा ये भ्रमित होता है तो तुरंत भगवान बोलते हैं कि अरे तुम्हारा ये भ्रम तो मैं तो नहीं दूर कर सकता, एक महान भक्त है, एक भीष्म पितामह ही तुम्हारे इस समस्या का हल कर सकते हैं। तो तुरंत भगवान पांचों पांडव को भीष्मदेव के पास में ले जाते हैं और भीष्मदेव से जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका जो भ्रम जो रहता है, जो आसक्ति है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो क्या भगवान दूर नहीं कर सकते? भगवान सर्वस्व चाम हिति मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च, भगवान तो खुद कहते 15 के 15 से, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहम सब कुछ मुझसे ही होता है। तो ये भगवान की लीला है और भगवान की कृपा की किस प्रकार वो अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं। तो उस प्रकार उन्होंने किस प्रकार भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया और किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को उन्होंने यश दिलवाया। यह भगवान का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि वो कितने भगवान अपने भक्त के प्रति भक्त वत्सल होते हैं। ठीक है। यद्दोषु मा प्रणीहितं गुरु भीष्म कर्ण नृप त्रिगर्त शल्य सैंधव बाहिक आद्ये अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशु नृहरिदासम इव असुराणि।
भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा वाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान माने श्री कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल बांका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम 15 भक्त, नंबर छूट गया है श्लोक। सॉरी सॉरी, या भीष्म, कर्ण, गुरुशल्य, चमूषु, अधभ्र, राजन्य वर्य, रथ मंडल मंडिताशु, अग्रे चर मम विभो रथयूत पानाम, आयु मनसानि मनांसी च दृशाश ओज आर्छत। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, सल इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को निकाल दिया। हरि बोल। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिया। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि उनकी बड़ी पट्टू योजना थी और कितने सुंदर उन्होंने सैन्य व्यवस्था सजाया था। और किस प्रकार हमें याद है दुर्योधन जा करके कभी भीष्म को, द्रोणाचार्य को बार बार कभी इनकरेज करता है और कभी कभी उनको उकसाता है और कभी कभी उनको बताता है कि देखिए तुम्हारी पांडवों के प्रति मैं जानता हूँ तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मुझे विश्वास है और आप बड़े योद्धा हैं और सिद्धांत के पक्के हैं, आप उनसे ज्यादा क्या है उसमें माने प्रेम में आसक्ति में आकर कर कर करके ऐसा नहीं कि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध ना करे। ये हमेशा भीष्मदेव को और द्रोण को जाके भटकाता और इसके अनुसार उन दोनों ने अपनी जो सैन्य की जो व्यवस्था प्लानिंग की थी बहुत ही सुदृढ़ की थी, लेकिन ये सारी प्लानिंग भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी काम नहीं आई। तो थोड़ा तात्पर्य में पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश के विस्तार करते हैं और इस स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं, क्योंकि भगवद गीता के 15 सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौरम। परमेश्वर होने के नाते वे जीव के आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतः उस युद्ध में यदि भगवान ने युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना कठिन था। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन ये शक्तिशाली गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दाव पेच द्वारा संपन्न की जाती। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। यही भगवान की भक्ति की विधि। हरि बोल। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहता है कि जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने किया, अर्जुन ने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं इनको आजकल मार दूंगा। किसको कहा था याद है? तो जयद्रथ। जयद्रथ। हरि बोल। तो कहा था कि कल तू जिंदा नहीं रहेगा और आराम से आकर के सो जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते कि अरे तुमने इतनी बड़ी प्रॉमिस करके आए हो, तुम तो आराम से सो रहे हो, तो कैसे उसका वध होगा? तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्णा, जब तू है तो मेरे को कोई चिंता नहीं है। ये इतना भक्त का भगवान पर विश्वास श्रद्धा होती है और भगवान इतनी भक्त पर कृपा करते। सोचिए भगवान कितने कृपालु। ठीक है, नेक्स्ट। यद्दोषु मा प्रणीहितं गुरु भीष्म कर्ण त्रिगर्त शल्य सैंधव बाहिक आद्ये अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि न उपस्पृशु नृहरिदासम इव असुराणि। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा वाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अंत में अचूक हथियार मुझ पर चलाए।
लेकिन उनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे मेरा बाल बाका भी न कर पाए। देखिए पूरे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि तो बाल बाका न कर पाए। इसी पर भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। हरि बोल। तो यहाँ पर इतने बता रहे हैं कि अर्जुन कि तुम्हारी आपकी कृपा से जितने भी बड़े बड़े धनुधारी थे, जितने भी शक्तिमान थे लोग थे कौरव के समय में, और इधर में प्रहलाद महाराज को किस प्रकार उसके पिता स्वयं हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली थे जिनको ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान मिला था, वो सब भगवान की सामने, भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संदेश है। यहाँ तात्पर्य में बहुत डिटेल में प्रहलाद महाराज के बारे में, कर्ण के बारे में, भूरिश्रवा, सुशर्मा, जयद्रथ सब के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। तो भक्तों से मेरी रिक्वेस्ट है उनको पढ़ लेंगे कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में, कर्ण के बारे में सबको मालूम है, जयद्रथ के बारे में अभी कैसे पंडित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका वर्णन हमें महाभारत में है और तो डिटेल में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बोलने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि जो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है उसको कोई भी शक्ति, भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, केवल जो चीज की आवश्यकता है वो क्या है, हमारी भगवान के प्रति भक्ति, और हमारे पास में जो अल्प स्वतंत्रता का है जो है, हम किस प्रकार उसका दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, वही हमारा भगवान देखते हैं। अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो इससे भौतिक बंधन में हम फंस जाएंगे, और इसका यदि सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग का मतलब हुआ कि भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए हमें अपने इस जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग करेंगे तो वो हमारे बंधन का कारण बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंट संदेश यहाँ तक ही है। तो एक श्लोक हम और कर सकते हैं क्या? हरे कृष्णा, एक श्लोक और कर लेते हैं। हाँ प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु। शौत्ये वृत कुमतिना आत्मद ईश्वर में यत पाद पद्म पद्मम अभवाय भजन्ति भव्या माम श्रांत वाहम अरय रतिन भूविष्टम न प्राहरन यत अनुभाव निरस्त चित्ता। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे असत मारने की परवाह न की। हरि बोल। ये भगवान की कृपा थी कि वो जब अर्जुन अपने घोड़ों के लिए जल लेने के लिए नीचे उतरा था तो सत उन्होंने मारने की परवाह नहीं की। ये भगवान की कृपा, बिना भगवान के कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान 1 मिनट में सबकी मति चेंज कर देते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, क्योंकि 15वां का 15वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे में जो मन में जब भी कभी कंफ्यूजन आता है ना, समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी होता है 1 मिनट में वह हमारी स्मृति हमारी चेंज कर देंगे, भुला देंगे, सब कुछ कर देंगे, हमको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे तो भगवान अपने आप हमारे लिए जो उपयुक्त है अनुपयुक्त है हमें गाइड करते रहेंगे, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाकर रखा। हरि बोल। यहाँ पर अर्जुन गिल्टीनेस भी कर रहा है कि देखिए मैं भगवान श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है उनको मैं सारथी बनाया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो यहाँ पर भी जो अर्जुन भगवान को सारथी के रूप में उसने उनकी सेवा ली, तो क्या ये कर सकते? ये भी हुआ था भगवान की इच्छा से ही हुआ था, अदरवाइज क्योंकि भगवान ने उसकी बुद्धि को मोहित किया था, क्योंकि भगवान का एक उद्देश्य था। भगवान का उद्देश्य क्या था कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में
जितने भी अधर्मी लोग थे, जितने भी आतताई लोग थे, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग थे, उनको एक जगह इकट्ठा कर करके उनको मार देना था और पुनः धर्म की स्थापना करनी थी और युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाना था, क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त है और भगवान चाहते थे कि अब भगवान के शुद्ध भक्त के गाइडेंस में प्रजा का पालन हो और वो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। ये इतना उद्देश्य, और उसी चलते भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का स्वीकार किया। ये सब भगवान की कृपा है। तो ये ऊपर में है, तो ये सेकंड थोड़ा पैराग्राफ है, छोटा सा है, तात्पर्य वो हम पढ़ लेते हैं, छोटी सी है जस्ट। युद्ध भूमि में जल का भाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही कुरुक्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को वेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां वेदन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली भी भूमि के वेदन के सिद्धांत पर कार्य करती है, फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडव के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्य की तो बात ही क्या, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। तो यहाँ इसलिए हमने ये पैराग्राफ पढ़ा कि उस समय भी हम जो आज के जो सो कॉल्ड ज्ञानी वैज्ञानिक है, जो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा आविष्कार किया, हम ये कर सकते हैं, उस समय जो साइंस था उसके सामने आज का साइंस कुछ भी नहीं। जो चीज उस समय ज्ञात थी आज कुछ भी नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, ये सब क्यों हो सका? केवल भगवान की कृपा से। तो जब भगवान की कृपा रहती है, भगवान के ऊपर हम शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। और अगर हम चाहेंगे हम अपने प्रयास से हम कुछ बना सकते हैं, तो ये हमारी मूर्खता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो यही पर हम विराम देते हैं। तो अभी तक ये जो इस श्लोक में जो अर्जुन जो हमें बता रहे हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे कि भगवान कितने महान है। भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी हमारे में स्मृति, शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य जो कुछ है, वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। इवन जो देवता जो कुछ भी हमें प्रदान करते हैं, वो पहली चीज तो क्या, वो भौतिक चीज दे सकते, आध्यात्मिक नहीं दे सकते। वो भी क्या है, 3 गुणों से बंधे होते हैं। और जो कुछ भी वो देते हैं वो भगवान के परमिशन से ही देते हैं। और भगवान ने उनको जितना भी देने के लिए पावर दिया, उससे ज्यादा वो उसको यूज नहीं कर सकते। और अगर कुछ कम बेसी करना है, जो कुछ भी करना है, वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और उसको के लिए हमें भगवान के शरणागत होना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत किसी का कोई प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। थोड़ा सा माता जी आप बोलना चाह रही है कुछ? हाँ, तो बोल सकते मैं बोल रही हूँ कि ये तो हुई उस युग की बात, लेकिन जब इस युग में जब रानी हरे कृष्णा। थोड़ा बाकी सब लोग, अजय प्रभु प्लीज थोड़ा 1 मिनट के लिए विराम। हाँ बोलिए माता जी। हेलो, हम बोल रहे हैं ये तो उस युग की बात है कि भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस युग में जब रानी रासमणी बंगाल में वो बहुत काली की भक्त थी, तो उन्होंने उनके पति को डाकू लोग उठा के ले गए, और डाकू लोग भी काली के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो उनकी जब बलि देने लगे, तो उनकी पत्नी ने काली से इतनी प्रार्थना की कि काली के वो भी भक्त हैं और ये भी भक्त हैं। तो उसी समय काली प्रकट हो गई। प्रकट होके उन्होंने उन डाकुओं का संहार कर दिया और वो बच गए।
तो माने भगवान की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता बिल्कुल है। नहीं हो सकता माता जी। अभी हम लोग ने तो अभी जस्ट डिस्कस भी किया था ना राहुगण हाँ। और ये भरत महाराज का। हाँ, हाँ जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे सबको, बहुत कृष्णा बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, दंडवत प्रणाम। और अजय प्रभु, थोड़ा सा एक जस्ट मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, कल शायद क्लास नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगी तो ठीक है प्रभु जी। तो कल थोड़ा सा हम लोग विराम रखेंगे, परसों रखेंगे, क्योंकि जस्ट कल मैं आज थोड़ी सी एक शादी में, भतीजी की शादी में बिजी रहूंगा, तो शायद सुबह आते आते सुबह बहुत लेट हो सकती है। नहीं प्रभु जी वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा, सब चीज को देखते हुए चलना है। हरे कृष्णा। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भक्तों का संग मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का भी मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और दंडवत भक्तों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन आप लोग यही विराम देते हैं। जैसा प्रभु जी ने हरि बताया बोल। कि क्लास नहीं हो पा रही है, परसों करेंगे, अपने परसों सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। हरि बोल।